हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं जो आपको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 2026 के लिए इस टाइप से ही पेपर रहने वाला है, पूरा पैटर्न यही रहने वाला है। तो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से करने हैं, पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमें फर्स्ट पेज पर तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि हमें क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ के लेना है हमारे हाथ में पेपर आने के बाद। फिर उसके बाद देखेंगे हम पैटर्न किस तरीके से होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, ग्रामर क्या क्या आएगा, राइटिंग स्किल में कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और राइटिंग स्किल के अलग से सारे वीडियोज़ में बनाऊँगी, पेपर प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से करना है। तो चैनल पे नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लो और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 1 जो होता है वो होता है प्रोज का। तो यहाँ पे जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ए होता है। तो इसके अंदर आपको पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ को देखकर आपको आंसर सॉल्व करने होते हैं। तो देखो यहाँ पे A1, A2, A3, A4 आपको इस तरीके से एक्टिविटी होती है। तो ये हमारा पेज नंबर 2 तो ख़त्म हुआ। चलो पेज नंबर 3 पे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाने के बाद पहले है A1 में आपको बोला जाता है सेंटेंसेस को अरेंज करना। सेंटेंसेस जंबल्ड सेंटेंस अरेंज करना, यानी पैराग्राफ में देखकर जो सेंटेंसेस ऊपर नीचे होते हैं उसको सीधे लगाना होता है। A2 जो है वो कोई भी आपको अलग से आ सकता है, यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बोला है बॉक्स को। फिर A3, A4 और A5 होता है। A3 में वोकेबलरी होती है, A4 में पर्सनल रिस्पॉन्स होता है और A5 में जो है वो ग्रामर होता है। ग्रामर, हर एक ग्रामर की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और एग्जाम से पहले एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी ग्रामर का, उसमें से आप सारा ग्रामर कर लेना और बहुत अच्छे से समझाऊंगी तो उसको अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे देखो A6 भी वोकेबलरी का ही होता है। फिर B पार्ट आता है इसमें, ये जो है नॉन टेक्सचुअल होता है। तो यहाँ पे भी ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये ग्रामर का ही सेक्शन होता है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना होता है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे B1, B2 ये भी दिया हुआ है। तो ये सॉल्व हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हर एक नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 हम नए पेज पे स्टार्ट करेंगे लिखना। पेपर प्रेजेंटेशन का एक अलग से वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी आपको किस तरीके से करना है, उसकी टेंशन आप मत लो। तो ये पैराग्राफ देखो यहाँ पे, ये पूरा पैराग्राफ। और एक ज़रूरी बात, पैराग्राफ पूरा एक रीड करते पूरा नहीं बैठना है। क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि पैराग्राफ में वैसे सेंटेंसेस कहाँ हैं, वहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ होता है। वरना बहुत सारे बच्चे को पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी A2, A1, A2, A3, A4 ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था सेम वैसे ही होता है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन वो टेक्सचुअल था, ये नॉन टेक्सचुअल होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं, पैराग्राफ पढ़ के सॉल्व करना होता है। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखो फिर पैराग्राफ पे जाओ, और जैसा क्वेश्चन में जैसे वर्ड्स दिखते हैं वैसे वर्ड्स को पैराग्राफ में ढूंढना है, कहाँ मिलता है ढूंढना है और वहीं से आंसर को पिक करना है जल्दी से। फिर उसके बाद देखो समरी राइटिंग 3 मार्क्स के लिए होता है और बच्चे बहुत सारे इसको छोड़ देते हैं। समरी छोड़ना नहीं है क्योंकि समरी आपको वहीं के पैराग्राफ में से उठा के लिखनी होती है। और एप्रिसिएशन का जो है लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड किया है, पूरा एप्रिसिएशन ईजी करके दिए हैं, उसको भी करना। फिर ये जो सेक्शन 3 जो होता है, यहाँ पे पोइट्री का स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे। तो ये वाला सेक्शन देखो, यहाँ पे पोइट्री में A1, A2, A3 होता है इस तरीके से। तो A1, A2, A3 ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पोएम पढ़ के ही करना होता है। A4, A5 भी पोएम पढ़ के ही करना होता है। फिर यहाँ पे देखो B एप्रिसिएशन है। तो एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी ये हमारा सेक्शन 2 था। तो यहाँ पे देखो, तो ये एप्रिसिएशन किस तरीके से करना है इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाके चेक करो। माइंड मैपिंग की मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट माइंड मैपिंग बताने वाली हूँ। फिर ये राइटिंग स्किल में देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वर्चुअल मैसेज करना होता है या फिर उसी को और होता है स्टेटमेंट पर्पस या फिर उसी को और होता है ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में से आपको कंपल्सरी वर्चुअल मैसेज ही करना है। और ये किस तरीके से लिखना है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, उसे फॉलो करो। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर बी में क्या होता है, ईमेल राइटिंग होता है। ईमेल राइटिंग को ही और वाला एक क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस।
इसमें से आपको कंपलसरी इंटरव्यू क्वेश्चंस करना है और इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी, उसी को याद करके जाना है और बॉक्स में किस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स देखकर वहाँ पे क्वेश्चंस को एडजस्ट करना है, ये मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, वो देख के आप जो है उसको कर लेना। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ही इसमें से करना है। ओके बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 13 तक हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 14 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पेज नंबर 14 पे सी में स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग या फिर उसी को और होता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तीनों में से कोई एक करना होता है और आपको कंपलसरी स्पीच राइटिंग ही करना है। स्पीच राइटिंग के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी, किस तरीके से लिखना है उसको देख लेना, वहीं से स्पीच राइटिंग करना है। ओके फिर उसके बाद देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो डी। तो डी में आपको यहाँ पे कोई भी एक एक्टिविटी करनी होती है। एक फिल्म रिव्यू होता है, या रिव्यू में फिल्म का भी पूछा जा सकता है, बुक का भी पूछा जा सकता है, उसी को और होता है ब्लॉग राइटिंग और अपील। कंपल्सरी इसमें से रिव्यू का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। रिव्यू के क्वेश्चन में बुक रिव्यू एक याद करके रखना है, फिल्म रिव्यू एक याद करके रखना है, वो भी मैं आपको दूंगी, वही आपको करना है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन सेक्शन 4 जो है वो हमारा यहाँ पे ये होता है, मतलब वो आपके जो बुक के अंदर नॉवेल्स होते हैं उसका होता है। तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत वाला है ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे थोड़ा आपको याद करके जाना होगा आपके टेक्स्ट बुक से, लेकिन इसकी भी टेंशन मत लो, इस पर भी एक अलग से वीडियो बना के सारा कुछ बता दूंगी। इसमें मैंने सिर्फ आपको जो है पेपर का एनालिसिस करवाया है। तो कल से वीडियो रोज़ाना चेक करो, हर एक पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करूँगी। बाय।